हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये बॉर्डर वाली डिज़ाइन बनेगा कुछ, और ये ब्लाउज जो है ये 34 साइज़ पे बनेगा बोट नेक पे। तो इसका जो लेंथ है वो 15 इंच हमने रखा है। 14 इंच लेंथ है तो 1 इंच हम उसमें ज़्यादा रखेंगे, 15 इंच। शोल्डर रखेंगे 7 इंच, आर्म होल रखेंगे 7 इंच, और ये ब्लाउज 34 साइज़ पे है। 34 साइज़ पे 34 का 1/4 लेंगे, 8.5 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। और अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1 इंच पे, और आर्म होल का शेप दे देंगे। वेस्ट का निशान लगाएंगे तो वेस्ट है 28 इंच, 28 इंच। 28 का 1/4 रखेंगे, 7 इंच, 7 इंच। 1 इंच रखेंगे डार्ट के लिए, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, और निशान को बराबर में मिला देंगे। और इसे निशान पे बराबर में हमें ब्लाउज को कटिंग कर लेना है। चारों तरफ हमें कटिंग कर लेंगे ब्लाउज वाले पार्ट को इस तरह से। इस पे अब हम नेक का मार्किंग लगाएंगे। तो नेक का विड्थ रखेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच। लेंथ रखेंगे, बोट नेक का जो लेंथ रखेंगे वो 3 इंच पे रखेंगे, 3 इंच पे। और आर्म होल के साइड हम हाफ इंच पे डाउन करेंगे इस तरह से। बोट नेक पे हम आर्म होल के साइड डाउन करना होता है। तो शोल्डर के साइड हमने आर्म होल को डाउन कर दिया है। अब देखिए बोट नेक का शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम नेक का निशान लगाएंगे, यानी टोटल जो नेक का लेंथ है उसका मार्क कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पर नेक का जो लेंथ है मैंने यहाँ पर 10.5 इंच रखा है, 10.5 इंच। नीचे से विड्थ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जितना ऊपर रखा है 3.5 इंच, उतना ही मैंने नीचे भी रखा है। अब देखिए जो हमने 7 इंच पे निशान लगाया था कमर पे, जो कमर का निशान हमने 7 इंच पे लगाया था, उस निशान से लेकर हमें बोट नेक का जो कॉर्नर है उसके साइड इस तरह से मिला देना है, और नीचे से राउंड में इस तरह से शेप दे देना है। अब सभी निशान पे इसी तरह से कट कर लेंगे, बिल्कुल निशान के बराबर में कट करना है। शोल्डर वाले साइड भी कट करेंगे। अब जो नीचे में ये जो राउंड हमने मार्क बनाया था इस पर भी कट करेंगे। तो ये डिजाइन कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखिए हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके नीचे के साइड रखेंगे इस तरह से, बराबर में कॉर्नर वाले साइड को मिलाकर रखना है, और अच्छे से इस पर पिनअप कर लेंगे। और बिल्कुल ब्लाउज वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमें पेपर पेस्टिंग की कट करना है। ऊपर के साइड नेक पर भी कट कर लेंगे इस तरह से। पिन को हमें खोल लेना है और पेपर पेस्टिंग पे पिन अप कर लेना है इस तरह से। पेपर पेस्टिंग को हमने यहाँ पर फोल्ड करके रखा है, दोनों साइड से फोल्ड करते हुए रखा है। अब देखिए साइड से हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है, पूरे नीचे तक 3 इंच पे, यानी 3 इंच पे निशान को लगाना है, और बराबर में इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से 2 पार्ट में ये रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से। और इस पे अब डिज़ाइन बनाएंगे। तो ब्लाउज वाले पार्ट में जो बॉर्डर हमने निकाला था, इस वाले बॉर्डर को इसके ऊपर अच्छे से रखते हुए प्रेस करके इस दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे, यानी प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जब ब्लाउज के नीचे के साइड जो डिज़ाइन हमने कट किया था, इस वाले डिज़ाइन को लेना है, और नीचे के साइड अस्तर फैब्रिक लेना है डबल फोल्ड करते हुए। और नीचे के साइड इस वाले पार्ट जो है इसके नीचे के साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी रखना होगा। तो इस तरह से देखिए हमने बड़े साइज़ में इसको कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक को इसके बराबर में कट कर लेंगे चारों तरफ। तो मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है अस्तर फैब्रिक के बराबर में। अब मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड जो उल्टी साइड है वो ऊपर के साइड रखेंगे, और ऊपर से अस्तर फैब्रिक को रखेंगे बराबर में इस तरह से। अब इसको देखिए चारों तरफ स्टिच करके जॉइंट करना है। तो बराबर में पहले पिन अप कर लेंगे, और इस तरह से देखिए कॉर्नर से मिलाते हुए चारों तरफ स्टिच करके दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है, सारे पिंस को खोल लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है चारों तरफ इसे कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग मैंने कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच करके रेडी कर लेना है। दोनों पार्ट को मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब देखिए जो ये जो पार्ट है नीचे वाला साइड, इसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो हमने फर्स्ट वाला साइड डिज़ाइन बनाया था, इसके ऊपर इस तरह से हमें इस वाले पार्ट को, पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को रखना है। कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए रखना है, और स्टिच करके बराबर में जॉइंट करेंगे कुछ इस तरह से। सीधी साइड को रखना है, यानी जो हमारा ब्लाउज वाला पार्ट है वो उल्टा होना चाहिए, और जो ये पैटर्न था ये सीधा साइड होना चाहिए। तो इसको पलट कर सीधा कर लेंगे स्टिच करने के बाद। तो मैंने यहाँ पलट लिया है। अब इसको अच्छे से बराबर में फिनिशिंग के साथ कॉर्नर वाली स्टिच करना है।
तो कॉर्नर की स्टिच हो गई है। अब देखिए जो हमने ये पार्ट, इसका जो कॉर्नर है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, बराबर में फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच लगा लेंगे और दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। दोनों तरफ से मैंने बराबर में फिनिशिंग के साथ जॉइंट कर लिया है। इसे उल्टा करते हुए ऊपर के साइड भी स्टिच करके दोनों पार्ट को अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं चारों तरफ मैंने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी तरह से आप दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच करके बराबर में रेडी करेंगे। तो इस तरह से देखिए पलट लेंगे, पलटते हुए रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब जो नीचे वाला साइड था उसको रेडी करेंगे। तो उसके पहले देखिए हम यहाँ पर एक लूप्स बनाएंगे, यानी डोरी बनाएंगे। तो पतली सी डोरी हमें स्टिच कर लेना है और इसे बराबर में सीधा करके पलट लेंगे। निडल की सहायता से मैंने इसे पलट के सीधा कर लिया है। तो ये जो डोरी है ये बाद में हम इस पर लूप्स के जैसे अटैच करेंगे। नेक पर हम फिनिशिंग के लिए क्रॉस पट्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उड़ेब पट्टी लिया है, यानी क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी को फोल्ड करते हुए नेक पर स्टिच करेंगे सीधी साइड की ओर। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे नेक पर। बस इस ध्यान रहे जो स्टिच है कट ना हो। पट्टी को इस साइड को पलट के पट्टी को ऊपर से स्टिच करेंगे और अब पट्टी को उल्टे तरफ को पलट लेंगे। इस तरह से पलटते हुए बराबर में स्टिच करेंगे और इस साइड देखिए अच्छे से इसे पलट लेना है, फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो नेक की फिनिशिंग हो गई है। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी नेक की फिनिशिंग कर देंगे। दोनों पार्ट हमारा अच्छे से स्टिच हो गया है। अब इस पे हम लूप्स अटैच करेंगे। तो लूप्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे के साइड रखेंगे कॉर्नर पे और स्टिच करके जॉइंट करेंगे। आप लूप्स को जिस भी साइड यूज़ करना चाहते हैं, यानी जिस तरफ आप लूप्स को लगाना चाहते हैं आप उसी साइड लगा सकते हैं। तो मैंने इस साइड लूप्स को जॉइंट किया है, दूसरे साइड बटन यूज़ करूँगी मैं। तो देखिए दोनों पार्ट स्टिच हो गए हैं। तो नीचे वाले पार्ट जो हमने रेडी किया था उस वाले पार्ट को ले लेंगे और इसके ऊपर देखिए कॉर्नर पे हमें पाइपिंग अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग बनाई है। पाइपिंग को सीधी साइड को रखना है इस तरह से और बिल्कुल कॉर्नर पे हमें पाइपिंग को जॉइंट करना है, यानी पाइपिंग के जो कॉर्नर है बिल्कुल कॉर्नर से स्टिच करना है। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और पाइपिंग को उल्टी तरफ को पलट लेंगे। तो मैंने यहाँ कट्स नहीं लगाया था, तो सिलाई करते वक्त मैंने कट्स को लगा लिया है। इस तरह से आप पहले ही कट्स को लगा लें ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। तो पाइपिंग हमारी लग चुकी है। अब इसके नीचे के साइड हम पट्टी अटैच करेंगे। जो हमने पट्टी ब्लाउज़ वाले पार्ट में यूज किया है उसी पट्टी को हम नीचे भी यूज़ करेंगे इस तरह से। तो जितनी भी चौड़ी आप पट्टी का रखना चाहते हैं, यानी चौड़ाई जितना रखना चाहते हैं उस तरह से आप रख के इस तरह से स्टिच करके जॉइंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पट्टी नहीं है, अगर आप इसके जगह लेस भी यूज कर सकते हैं। तो एक साइड से स्टिच हो गई है। अब नीचे के साइड भी इसे स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। चारों तरफ मैंने स्टिच कर लिया है। अब ब्लाउज़ का जो दोनों वाला पार्ट है, यानी दोनों साइड का जो पार्ट है इसे बराबर में ऊपर के साइड रखेंगे। अच्छे से चेक कर ले, उसके बाद अच्छे से इस पर पिन अप करके स्टिच करके इसे जॉइंट कर लेंगे। दोनों साइड मैंने अच्छे से चेक करते हुए पिन अप कर लिया है। अब इसे बराबर में स्टिच करके दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो एक साइड हमारी स्टिच हो गई है, दूसरे साइड भी स्टिच करके इसे जॉइंट कर लेंगे। दोनों साइड स्टिच हो गई है। अब हम नीचे के साइड कमर पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 से 2 इंच पट्टी की चौड़ाई रखेंगे। पट्टी को ऊपर के साइड रखते हुए स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। पट्टी को इस साइड को पलट लेंगे और पट्टी के ऊपर से ही एक स्टिच लगाएंगे। पट्टी को उल्टे साइड को पलट लेंगे
और डबल फोल्ड करते हुए इस पर चाहे तो आप तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रफ स्टिच लगाई है ताकि बाद में इस पर तुरपाई कर सकूँ। दोनों साइड के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा धागे हैं, इसे कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी जो ये पट्टी है अब लग चुकी है। अब जो लूप्स हमने जॉइंट किया है इसके एक साइड हमें बटन अटैच करना है। तो निडल पे फोल्ड करते हुए धागा डाल लेंगे और अच्छे से निडल की सहायता से हमें बटन को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो अच्छे से मैंने बटन को जॉइंट कर लिया है। अब देखिए बटन को अच्छे से लूप्स के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी सिंपल सी ब्यूटीफुल सी बोट नेक डिज़ाइन बन के रेडी है। तो आज की ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।